जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस मार्क 1A के डील ऑलरेडी हो चुका है और मार्क 1A के बाद मार्क 2 के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। और हाल ही में खबर ये भी आया था कि पहले प्रोटोटाइप के स्टील कटिंग सेरेमनी भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को अपना फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी के जो फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, उसे लेके अब दावा ये भी किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को हम राफेल जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट के रूप में ही आने वाले समय में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट किस तरीके से राफेल जैसे शक्तिशाली या उससे अधिक शक्तिशाली होगा उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया द्वारा बनाया हुआ दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट शिप के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एरो इंडिया 2021 में जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और नेवी के फ्यूचर जरूरतों को किस तरीके से इंडिजीनियस रूप में कंप्लीट किया जाएगा उसका खुलासा हुआ, तो वहीं पे इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों के कई सारे जानकारी भी पब्लिक किया गया। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब ADA जो DRDO का एक हिस्सा है, उसके द्वारा भी फाइटर एयरक्राफ्ट के कई सारे फीचर्स का खुलासा किया गया। हाल ही में ADA की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया कि ट्विन इंजन वेरिएंट में ADA द्वारा टोटल 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट के बेस में बनाए जाने वाले ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब TEVDF शामिल है और साथ में एयरफोर्स के लिए बन रहा है नेक्स्ट जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों को आने वाले कुछ सालों में हम लोग हकीकत के रूप में भी देख सकेंगे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इसमें हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटी के इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा और दोस्तों, इससे एयरक्राफ्ट अधिक पेलोड के साथ उड़ान भी भर सकेगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी और पेलोड कैपेबिलिटी के साथ इसे पूरी राफेल एयरक्राफ्टों के बराबर का एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा सकेगा। नेवी के लिए इन फाइटर एयरक्राफ्टों को शॉर्ट टेक ऑफ और एरिस्टेड रिकवरी सिस्टम के साथ लैस किया जाएगा ताकि इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, बेंगलुरु में स्थित एरो इंडिया 2021 में एयरक्राफ्टों के जिन खासियतों का खुलासा किया गया है, उनमें एयरक्राफ्टों के स्पीड का भी जानकारी है। जानकारियों के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रफ्तार मार्क 1.6 के आसपास होगा, जबकि आकार में ये एयरक्राफ्ट AMCA से थोड़ा सा छोटा मतलब करीब 16.3 मीटर के आसपास होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर कहा जा रहा है कि इसका जो डिजाइन है यह असल में कन्वेंशनल डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसमें सामने की तरफ कैनर्ड्स और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल टेल होगा। एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्टों में फोल्डिंग विंग सेक्शन भी होगा। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के बनाया हुआ GEF 414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके मदद से एयरक्राफ्ट करीबन 26 टन के मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी के साथ उड़ान भी भर सकेगा। दोस्तों, इस पेलोड के साथ आप इन एयरक्राफ्टों को आसानी से राफेल एम मतलब फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के कैरियर वॉन वर्जनों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इवन एयरक्राफ्टों के पास कुछ ऐसे हथियार भी होगा जिसे आप राफेल में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। भारत द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए आधुनिक हथियारों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी शामिल है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों में लगभग हर तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम हथियार इंडिजीनियस हथियार ही होगा। इवन ऐसा भी आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका हर एक मिशन का अंजाम इंडिजीनियस हथियारों से दिया जा सकता है, क्योंकि भारत द्वारा लगभग हर तरीके का हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का डेवलपमेंट कर लिया गया है। वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर आपको कह दूं कि फिलहाल के प्लान के मुताबिक संभावित ये एयरक्राफ्ट 2023-24 में प्रोटोटाइप के शक्ल ले। पहले ही आप लोगों को कई सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इंडिया द्वारा फिलहाल कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी देश से परचेस करने का इरादा नहीं रखा जा रहा है और न ही किसी देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में ऐसे कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी वजह से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को भी काफी तेज किया गया है और संभावित 2029 से पहले ही इन एयरक्राफ्टों को लिमिटेड सीरीज में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। और हाल ही में ये भी जानकारी मिला है कि AMCA एयरक्राफ्टों को स्टेल्थ बनाने के लिए जो स्टेल्थ मटेरियल के ऊपर काम किया जा रहा है वो भी खत्म हो चुका है और उसका इस्तेमाल AMCA में करने के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को इस बेस पे बनाया जा रहा है कि इन्हें आसानी से दुनिया के किसी भी फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इवन अगर देखें तो कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में भी ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में अधिक क्षमताशाली और अधिक ताकतवर होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं रशिया के द्वारा बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट शिप के बारे में। दोस्तों, रशियन शिपयार्ड में फिलहाल 2 बहुत बड़े आकार के जहाजों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन जहाजों का नाम इवान रोगोव और मित्रोफान मोस्कोलोंको है। दोस्तों, ये दोनों जहाज ही रशियन नेवी के फ्यूचर एम्फीबियस
एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और आशा किया जा रहा है कि इनमें से पहला जहाज रशियन नेवी में 2025 और दूसरा जहाज 2027 में शामिल हो जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया द्वारा कोई भी बड़े आकार के जहाजों को नहीं बनाया गया, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो या क्रूजर हो। इवन ये पहली बार होगा कि 30 साल के बाद रशिया द्वारा इतने बड़े आकार का जहाज बनाया जा रहा है और रशिया फिर से एक बार अपने शिप बिल्डिंग या फिर बोले तो नेवी के ताकत को दुनिया के सामने रखेगा। दोस्तों इन दोनों जहाजों को ही रशिया के तरफ से प्रोजेक्ट 23900 एम्फीबियस असॉल्ट शिप के तहत ही लॉन्च किया गया है, जो पिछले के एक प्रोजेक्ट का ही नया संस्करण है। दोस्तों सोवियत यूनियन के जमाने में प्रोजेक्ट 11780 के तहत कुछ एम्फीबियस असॉल्ट शिप बनाने का शुरुआत किया गया था, लेकिन कभी वो समाप्त नहीं हो पाया और माना जा रहा है कि उसी कॉन्सेप्ट से ही इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। फिलहाल रशियन अथॉरिटी की तरफ से ये भी जानकारी नहीं दिया गया है कि जहाजों के ऊपर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं, पर दोस्तों एक्सपेक्ट तो ये भी है कि रशिया जल्द ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को भी दुनिया के सामने ला सकता है, क्योंकि रशियन नेवी में ऑपरेशनल एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर भी कई दशक पुराना हो चुका है और इसे भी जल्द से जल्द रशिया रिप्लेस करने का इरादा रख रहा है। इतने बड़े आकार के एम्फीबियस असॉल्ट शिप ना ही कभी रशियन नेवी में था और ना ही दोस्तों किसी दूसरे देश के नेवी में है। रशिया के उच्च अधिकारी के बयान के मुताबिक इनमें से हर एक जहाज का वजन 40,000 टन के अधिक होगा, जो कि अमेरिका के वाप्स क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसका वजन 40,500 टन है उससे संभावित अधिक ही होगा। जबकि चाइना द्वारा भी अपने टाइप 75 एम्फीबियस असॉल्ट शिप का डेवलपमेंट किया गया है, जिसका वजन 40,000 टन के आसपास का है। इस क्लास के जहाज ऑर्डिनरी किसी भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप के तुलना में काफी अधिक भारी है। इवन दुनिया के कई सारे देश तो ऐसे भी है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में भी ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप वजन में भारी है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर फ्रांस के मिस्टल क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप या कोरिया के डोकडो क्लास के जहाजों को देखे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का जहाज सिर्फ 21,500 टन का है, जबकि कोरिया का जहाज 19,500 टन का है। पर जापान के इजुमो क्लास के जहाज थोड़ा वजन में भारी और करीब करीब 27,000 टन का है। दोस्तों रशिया द्वारा इन जहाजों को खाली वजन में ही भारी नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जहाजों के कैपेबिलिटी को भी काफी उन्नत रखा गया है। कहा जा रहा है कि जहाज लंबाई में 220 मीटर से अधिक होगा, जबकि इसका चौड़ाई 38 मीटर के आसपास हो सकता है। इसका ड्रॉट 7.5 मीटर और जहाज में 2 5 मेगावाट और 2 21 मेगावाट के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके इस्तेमाल से इसका अधिकतम रफ्तार 22 नॉट या फिर करीब करीब 41 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकता है और जहाज के रेंज करीबन 9,700 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। ये जहाज समुद्र में 60 दिन तक लगातार तैर सकता है, जबकि इसके पास कैपेसिटी के मामले में करीबन एक साथ 75 आर्मर फाइटिंग व्हीकल और 4 लैंडिंग जहाज या फिर असॉल्ट बोट को कैरी करने का क्षमता होगा। इवन इसके अलावा 900 मरीन्स का एकोमोडेशन का भी जगह होगा, जबकि जहाज को ऑपरेट करने के लिए करीबन 320 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहाज में हथियारों का पैकेज भी काफी बेहतरीन रखा गया है, जिनमें एक 100 मिलीमीटर के A190 नेवल गन और 3 क्लोज इन वेपन सिस्टम के अलावा हवाई सुरक्षा के लिए 2 पैंसर M सिस्टम भी रहेगा। इसके अलावा इस तरीके के जहाज में तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होना एक आम बात है और इसी वजह से इस तरीके के जहाजों को हेलीकॉप्टर कैरियर भी कहा जाता है। रशिया मेड इस जहाज में संभावित 20 या उससे अधिक हेलीकॉप्टर रह सकता है, जिनमें कामोव सीरीज के KA-27, KA-29, KA-31 और KA-52 जैसे असॉल्ट हेलीकॉप्टर तो रहेगा ही, साथ में कामोव सीरीज के फ्यूचर हेलीकॉप्टर KA-65 भी तैनात होगा। इवन दोस्तों अभी तो ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि रशिया द्वारा इन जहाजों के एक एक्सपोर्ट वर्जन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसका नाम फिलहाल प्रीवॉय ई रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।